सब कुछ है मुझसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में इकट्ठा होने का हमें एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर पिता, हम एक एक को अपने संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए एक मौका दिया प्रभु, अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका आपने दिया प्रभु जी। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम एक एक को समझने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक की आंखों को प्रभु आप खोलें ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सकें प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी तक सब बात में प्रभु, पूरी क्लास में आप कंट्रोल करें, अगुवाई करें पिता। हम प्रत्येक अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, शुद्ध और पवित्र करें प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम लोग आज परमेश्वर के वचन से गिदोन द्वारा मिद्यानियों की पराजय के विषय में हम लोग देखेंगे। गिदोन द्वारा मिद्यानियों की पराजय। हमने बीते समय में गिदोन के विषय में देखा कि परमेश्वर ने गिदोन जैसे व्यक्ति को किस प्रकार तैयार किया, एक अच्छे अगुवे के रूप में, एक अच्छे न्यायी के रूप में। वही चीज़ आज हम लोग उसके आगे की घटना को हम लोग देखते हैं कि गिदोन को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया कि मिद्यानियों को उनकी पराजय दिखाए। अगर हम लोग संडे स्कूल में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम चलता है कि आप लोग अगर हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, इतिहास अगर आप लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम है इतिहास में कि पुराने समय में दुश्मनों का सामना करते समय एक योद्धा किस प्रकार से युद्ध करा करते थे। उसमें आपको मालूम है उनके पास तीर कमान होते थे, भाले होते थे, अलग अलग प्रकार के शस्त्र होते थे, हथियार होते थे उनके पास, और उन्हीं के प्रयोग के द्वारा वो लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग गिदोन के बारे में जो हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ने जा रहे हैं, गिदोन ने जैसे मिद्यानियों को परास्त किया, मिद्यानियों को हराया, तो उसके पास किस प्रकार के हथियार थे जिसका उसने प्रयोग किया। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, गिदोन ने जब मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए अपने देश के इज़राइल लोगों को युद्ध करने के लिए जब बुलाया कि कितने योद्धा आएंगे, तो आपको मालूम है उसकी पुकार सुनकर लगभग 32,000 योद्धा आ गए। 32,000 इज़राइल लोग आ गए मिद्यानियों से लड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ये। तो गिदोन ने फिर घोषणा किया कि जिसको जो डर के मारे कांपता है वो वापस घर लौट जाए। तो ऐसा जब गिदोन ने बोला तो उसकी बात सुनकर आपको मालूम है कितने लोग लौट गए, 22,000 योद्धा वापस लौट गए। कितने बचे, 10,000 योद्धा ही रह गए। फिर भी आप अगर देखेंगे परमेश्वर ने, तब भी परमेश्वर कह रहा है कि ये बहुत लोग हैं। आपको भी हैरानी होगी कि हम कहीं लड़ने के लिए जा रहे हैं तो अधिक से अधिक सेना होनी, अधिक से अधिक लोग होंगे, अधिक से अधिक सेना होगी, तभी तो अब लोग लड़ाई में बड़े आसानी से जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर योद्धा कम करवाने में लगा है। तो आप समझना, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार, परमेश्वर की सोच हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे परमेश्वर सोचता है ऐसे हम नहीं सोचते, इसलिए हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में बहुत फर्क है। परमेश्वर के तरीके और हमारे तरीकों में भी बहुत फर्क है। इसलिए आगे जब हम देखते हैं, जब 10,000 हो गए तब भी परमेश्वर बोलता है ये अब भी बहुत है। तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला, गिदोन उन सबको नदी के पास लेकर गया और उनको पानी पीने के लिए बोला। तो आपको मालूम है वचन में जब हम संडे स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो गिदोन साइड में खड़े होकर देख रहा कि कौन कैसे पानी पीता है। तो जब सबको परखने लगा, कुछ लोग मुंह के बल झुककर, घुटनों के बल झुककर पानी पी रहे थे, कुछ लोग कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आपको बोला जो कुत्ते के समान पानी पी रहे थे उनको अलग कर ले। जब उनको पर अलग छांटा तो मालूम है कितने लोग मालूम चले, कितने लोग हुए, सिर्फ 300 लोग। 10,000 में सिर्फ 300 लोग। आप सोचकर देखिए। और गिदोन ने जब उनकी संख्या को बहुत जब गिना तो इतना कम लोग जब हुए, परमेश्वर ने कहा मैं इन्हीं के द्वारा मिद्यानियों को परास्त करूंगा, मिद्यानियों को मैं हराऊंगा, सिर्फ 300 लोगों के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे तो गिदोन इस छोटी सी सेना 300 लोगों के साथ किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो आप हथियारों के बारे में भी सोचोगे तो भी आप हैरान रह जाओगे।
है ना। आप सोचो अगर हम गिदोन के योद्धा के संख्या में होते, क्या हम गिदोन के साथ लड़ने जाते? क्योंकि हमें तो सीधा हमारा दिमाग क्या बोलता, ये तो सुसाइडल अटैक है, मतलब आप ये तो खुदकुशी करने के बराबर है, हाँ आत्महत्या करने के बराबर है। ये तो वही कहना हुआ आ बैल मुझे मार, क्योंकि सारी सेना तो चले गई, हम 300 लोग क्या कर लेंगे, दुश्मन का सामना हम लोग कैसे कर लेंगे, हम लोग ऐसे सोचने लगेंगे। लेकिन आप यहाँ पर भी देखना क्या हथियार भी इनके पास क्या क्या थे, आप देखकर भी हैरान रह जाओगे। पुराने ज़माने में आपको मालूम है तलवार, भाले, है ना, अलग ढाल, कितनी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर हर इजरायली योद्धा के पास, जो 300 लोग थे, इनके पास एक एक घड़ा था, मटका, एक एक मशालें थी जो उसके अंदर रखी थी, और सबके पास एक एक नरसिंगा था। तो गिदोन ने उन्हें बताया कि जब मैं शत्रु छावनी के पास पहुंचूं तो जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। तो जब मैं और मेरे साथी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर से नरसिंगा फूकना और ललकारना। क्या ललकारने बोलता है? बोलता है यहोवा के लिए, गिदोन के लिए, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, ऐसे करके तुम लोग जोर से पुकारना। तो आपको मालूम है आधी रात से पहले गिदोन के सैनिक टुकड़ी पूरे मिद्यानी सेना की छावनी की सीमा पर पहुंच गई और नरसिंगे फूकने उन्होंने आरंभ कर दिए। उसके बाद सबने अपने अपने घड़े फोड़ने शुरू कर दिए, और गिदोन ने गिदोन के बाकी 2 सैनिक टुकड़ियां भी जो थे, उन्होंने भी अपने अपने दिशाओं से इस प्रकार किया। तो सभी सैनिकों ने बाएं हाथ में मशाले ली और दाहिने हाथ से नरसिंगे लिए, और जोर जोर से वो लोग क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार। आप सोच कर देखो क्या दृश्य हो रहा होगा, है ना, कितनी क्या सीन क्या चल रहा होगा। आप सोच कर भी आप देखो ना कैसे, हाँ हम सोच भी नहीं सकते ऐसा तरीका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इनके द्वारा। तो ये सब शोर सुनकर आपको मालूम है दुश्मन सेना बुरी तरह घबरा कर चिल्लाते हुए भागने लगी। और आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने क्या किया, इन दुश्मनों को आपस में ही तलवार चलाने के लिए कंफ्यूज कर दिया, और ये दुश्मन आपस में ही एक दूसरे पर क्या लग गए? तलवार चलाने लग गए। और ऐसे कर कर परमेश्वर ने क्या किया? मिद्यानियों को हराया और इजरायलियों को, अपने लोगों को उन पर विजय दिलवाई। आप सोचो ना, कंफ्यूजन परमेश्वर ने भेजा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक आत्मिक विषय है जो हम लोग परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं, जो कि आप न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये पूरा न्यायियों 7वां अध्याय इस घटना को बताता है, और मैं वो पढ़ना चाहूँगा। न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका मैं 1 से लेकर पढ़ूंगा। तब गिदोन, जो यरुब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 लोग रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी बहुत अधिक है, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिस के विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनके सोते के पास नीचे ले गया उनको। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं।
तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने संग अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरों की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डी के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट के बालों के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी को अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों में के भीतर एक मशाल थी। वैसा ही फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब 3 झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इज़राइली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठा होकर मिद्यानी के पीछे पड़े, और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ, और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठा होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया, और उन्होंने ओरेब को और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा, और ओरेब नामक चट्टान पर और जेब नामक दाकरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर आत्मिक विषय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर विजय दिलवाता है। उस विषय में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। इसलिए ये जो 7वां अध्याय जब हम गिदोन के इस लड़ाई के बारे में देखते हैं, ये पूरा विश्वास से संबंधित है, और इसको हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। फिर दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार विश्वास को प्रोत्साहित करता है। फिर तीसरा, परमेश्वर विश्वास को सम्मानित भी करता है।
ये 3 बातें हम इस 7वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला हम जब देखते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, जो 7 का 1 से लेकर 8 तक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप समझना कि एक विश्वास कैसा है, एक विश्वास पर भरोसा किया जा सकता है, यानी कैसे मालूम चलता है, जब तक उसकी परीक्षा ना हो। इसलिए परमेश्वर हम एक एक के विश्वास को परखता है। आपको मालूम है, जे.जी. स्टाइप करके प्रभु के दास थे, उन्होंने कहा विश्वास एक टूथब्रश की तरह है जिसे हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए और प्रतिदिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा टूथब्रश कोई और इस्तेमाल करे वो सही नहीं, मेरा विश्वास कोई और इस्तेमाल करे वो सही नहीं। आपको मालूम है, हम जोर से अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता, अपने बाकी बड़ों के विश्वास के बारे में गुणगान गा सकते हैं कि देखो उनका विश्वास कैसा था, है ना। लेकिन उस विश्वास को हम खुद, उनके विश्वास से हम कुछ लाभान्वित नहीं हो सकते। हमें भी हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके समान हम क्या कर सकते हैं, हम भी बड़े कार्य परमेश्वर करवा सकता है। लेकिन हमने समझना है, जब तक हमारा अपना खुद का व्यक्तिगत जीवन में विश्वास नहीं होगा, हम दूसरे के विश्वास पर निर्भर होकर चलने से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कम से कम 2 तरीकों से हमारे विश्वास को परखता है, 2 कारणों से। सबसे पहला ये देखने के लिए कि हमारा विश्वास नकली है या असली है। दूसरा, अपने कार्य के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर परखता है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है, प्रभु के दास स्पर्जन ने भी उन्होंने भी एक बार कहा कि परमेश्वर के वायदे दुख की भट्टी में सबसे ज्यादा चमकते हैं। जब हम परमेश्वर के वायदों को हम अपने जीवन में परमेश्वर से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें विजय दिलवाता है। अगर आप देखेंगे 1 से 3 में हम देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार विश्वास को परख रहा है। पहली जो पटकनी हम जब देखते हैं, है ना, तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को परखा कि 32,000 जो सेना थी उसको जब परमेश्वर ने छांटा तो जब 300 रह गए। तो इससे हम परमेश्वर गिदोन को कैसे परख रहा है, अगर गिदोन का विश्वास सेना की संख्या पर होता तो वो टिक नहीं पाता, है ना, वो गिर जाता। आप यहां पर देखेंगे कि सिर्फ 1%, 32,000 में सिर्फ 1% परमेश्वर ने लोगों को लिया और उसको इस्तेमाल किया परमेश्वर ने लड़ाई के लिए। और आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने खुद बताया कि गिदोन को खुद बताया क्यों वो ज़्यादा लोगों को अपने संग लेकर नहीं जाना चाहता। क्योंकि यहाँ पर देखा है कि अगर वो लोग जीत गए मिद्यानियों के ऊपर, तो यहाँ पर बात क्या आएगी, वो लोग खुद बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने किया, हमारे वजह से हुआ है। लेकिन जो विजय परमेश्वर विश्वास के द्वारा दिलाएगा, वो विजय में केवल महिमा परमेश्वर को ही मिलेगी। और तब जाकर आप बोल सकते हैं कि सच में परमेश्वर ने कार्य किया। आपको मालूम है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर को ज़्यादा बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जो हमारी सोच से भी परे है, परमेश्वर उनको प्रयोग कर सकता है। हमारी समर्पण, हमारे प्रभु के प्रति प्रेम को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। हमारे मन को, हमारे अंदर की एक इच्छा को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। सारी बात क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पर 32,000 की जगह परमेश्वर 300 को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? ये 300 भी कुछ खास नहीं करने वाले। असली में जो लड़ाई में जीत दिलाने वाला परमेश्वर स्वयं है। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास बॉब को जो थे, वो उनका कहना था कि अगर आप समझ सको, जो चीज़ समझी जा सके और जिसको परिभाषित की जा सके, वो हमेशा हम परमेश्वर का कार्य करके नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर के काम कुछ इस प्रकार के होते हैं जो हमें कई बार हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, वर्णन ही नहीं कर पाते, बस हैरान ही होते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का कार्य है। तो आपको में, लेकिन कई बार क्या होता है, हाँ,
हम उजिया राजा के समान बन जाते हैं, जिसको परमेश्वर मदद तो करता है, लेकिन बाद में क्या आ जाता है उजिया के, आप जीवन को जब पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 का 15-16 में, कि उसको बाद में घमंड आ गया, है ना, और वो उसके पतन का कारण बना। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, जो विश्वास से जो लोग चलते हैं प्रभु के साथ, उनको अपनी कमजोरियां मालूम है। जो विश्वास से चलते हैं उन्हें अपनी कमजोरियां मालूम है, इसलिए वो ताकत के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, अपने बाहुबल पर नहीं। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा कुरिन्थी 12 का 10। दूसरा कुरिन्थी 12 का 10। यहां पे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पे क्या पौलुस बोलता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। आपको मालूम है, जो विश्वास से चलने वाले लोगों का पहचान क्या है, जब वो निर्बल है तब वो प्रभु पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, और प्रभु पर जितना निर्भर होते हैं उतना ही अधिक वो बलवंत होते हैं। जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। यहाँ पर आपको मालूम है, जब गिदोन जो डरे हुए योद्धाओं को जब बोलता है कि वापस अपने घर जाओ, तो वो मूसा की व्यवस्था का ही पालन कर रहा है। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 20 का 8 भी आप पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण 20 का 8। यहाँ लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। यहाँ पर आप देखना परमेश्वर ने क्यों बोला, उसका एक और कारण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर ने यह व्यवस्था दिया कि जो डरपोक है ना, उसको बोल दो चले जाए। वो अच्छा है, क्योंकि अगर ये लोग सेना में रहेंगे बाकियों की भी कमर को तोड़ देंगे। कितना खतरनाक है। अगर आपको मालूम है, जी कैम्पबेल मॉर्गन करके एक प्रभु के दास थे, उनका कहना था कि डरपोक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज की समस्या ये है कि बहुत से डरपोक लोग सेना में फिर भी रहने के लिए जिद करते हैं और सेना में रहते हैं, और उसका परिणाम कलीसिया को भुगतना पड़ता है। और इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है कि डरपोक लोग नहीं, परमेश्वर को साहसी लोग चाहिए, जो परमेश्वर पर भरोसा कर सके। आपको मालूम है, जो घमंड लड़ाई जीतने के बाद आता है वो परमेश्वर की महिमा को चुराता है, और जो डर लड़ाई के समय में आता है वो परमेश्वर के योद्धाओं से उनका साहस, उनकी ताकत को छीन लेता है। देखना, घमंड भी खतरा है, डरपोक होना भी खतरा है ना। ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि मैं अपने बाहुबल पर जीत सकता हूं, या बिल्कुल ही डरपोक नहीं होना कि नहीं मैं सामना नहीं कर सकता। सिंपल क्या, परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब एक प्रभु के दास ने बोला कि डर एक ऐसा चीज है कि अगर एक सिपाही में अगर डर आ गया, एक सिपाही, तो वो दुश्मन जितना नुकसान करता है ना, दुश्मन जितना नुकसान करता है उससे कई गुना ज्यादा अपना खुद का सिपाही उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान कर देता है, उस डर के कारण। जितना कि पूरी दुश्मन की सेना भी नहीं कर पाए, एक खुद का योद्धा एक डर के कारण उतना नुकसान कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी है कि विश्वास और डर एक साथ एक व्यक्ति के दिल में लंबे समय तक नहीं रह सकते। या तो डर विश्वास पर हावी होगा और हम लोग हार मान के चले जाएंगे, या विश्वास डर पर विजयी होगा और हम लोग जयवंत होंगे। आपको मालूम है, जॉन वेस्ली प्रभु के जो दास थे, उन्होंने गिदोन की उस घटना को देखते हुए, आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा कि मुझे 100
आदमी लोग दे दो, मुझे 100 आदमी लोग दे दो जिनको किसी से डर नहीं लगता, पाप को छोड़कर, और वो केवल परमेश्वर से प्रेम रखते हो और किसी से नहीं। मुझे ऐसे 100 लोग दे दो, मैं पूरे अंधकार की सेना को, पूरे शैतान के राज्य को हिला डालूंगा। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। जॉन वेस्ली प्रभु के दास बोलते हैं, मुझे बस 100 लोग दे दो, ऐसे लोग जिन्हें किसी का डर नहीं सिवाय पाप का, कि मुझसे पाप ना हो जाए, और किसी चीज का डर नहीं, और प्रेम में सिर्फ परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ रखने वाले हो। बस इतने काफी है। मैं पूरे शैतान के राज्य को हिला डालूंगा, मुझे उतना ही काफी है। यह है, हमने देखा परमेश्वर की पहली फटकनी का अर्थ। फिर हम देखते हैं उसकी दूसरी फटकनी, यहां पर 4 से 8 में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने गिदोन को बोला, जो 10,000 जो बचे हैं उनको भी क्या करो, दूसरी परीक्षा के लिए तैयार करो, उनको नदी के पास लेकर जाओ पानी पीने के लिए। आपको मालूम है, यहां पर हम लोग जो सीखने वाली बात है, यहां पर हम देखते हैं कि हमें नहीं मालूम परमेश्वर कब हमें परख रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें परखने के लिए जीवन की साधारण घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें परखता। इन 10,000 लोगों को नहीं मालूम था इनकी परीक्षा हो रही है। इनको लगा गिदोन ने बोला जाके पानी पियो, ये जाकर क्या करने लग गए, पानी पीने लग गए। इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलता है, हमें नहीं मालूम चलता कब परमेश्वर हमारी क्या ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। इसलिए बहुत सावधानी से हमें जीवन बिताना है। हमारे जीवन की हर एक घटना एक विशेष घटना बननी चाहिए, उसके लिए हमने प्रार्थना करना क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सी हमारी वो साधारण घटना हमारी परीक्षा की घटना हो। यहां पर अगर हम देखें कि इनको जब पानी पीने के लिए बोला, तो इन दोनों जो 2 प्रकार से जो लोग पानी पी रहे थे, उसमें क्या आत्मिक अर्थ है ना। इससे हमें, आप वचन में जब हम देखते हैं, तो जहां वचन हमें नहीं बता रहा कि इससे क्या हमें सीखने को मिल रहा, तो हम अपने खुद से आत्मिक अर्थ निकालने का कोशिश ना करें। यहां पर कई लोग वचन के जो विशेष जो वचन में कमेंट्रीज जो लिखते हैं, कुछ लोगों ने, आपको मालूम उन्होंने क्या, कुछ लोगों ने बोला कि जो लोग दंडवत करके घुटने टेक कर जो लोग पानी पी रहे थे, वो दुश्मन के निशाने में, बहुत दुश्मन के निशाने पर थे, वो सचेत नहीं थे। लेकिन आपको मालूम है, दुश्मन, शत्रु 4 मील उनसे दूर था, बहुत दूर था। तो ये कोई ठोस कारण नहीं हुआ, और गिदोन जानबूझकर अपने लोगों को ऐसी जगह में अगुवाई नहीं करेगा जहां पे खतरा है। और जब बाकी लोगों को हम देखते हैं, तो एक कुछ का कहना था कि वो जो 300 लोग जो पानी पी रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें गिदोन की ओर लगा रखी थी, जबकि वचन ऐसा भी नहीं कहता। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार की परीक्षा इसलिए रखी, कि बिल्कुल साधारण परीक्षा परमेश्वर ने इसलिए रखी ताकि किसी भी योद्धा को पता ही ना चले कि उनकी परीक्षा हो रही है, और बड़े आसानी से परमेश्वर छांट सके। आपको मालूम है कि जब परीक्षा हो गई, बाद में इनको मालूम चला कि इनकी परीक्षा हो रही थी, इनका टेस्ट हो रहा था। यह है परमेश्वर का तरीका। इससे हमें बहुत कुछ समझने के लिए ज़रूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की परीक्षा करता है। आपको मालूम है, इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 32 का 30 में क्या बोलता है, मैं पढ़ना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 32 का 30। यहाँ पे लिखा है, यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता, उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। परमेश्वर
यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर ये लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, एक योद्धा 1000 को मारने के लिए सक्षम है, 2 योद्धा 10,000 को भगाने में सक्षम है। इसलिए अगर यहाँ पर अगर उस हिसाब से देखें, गिदोन को तो सिर्फ 27 योद्धा की जरूरत है, 300 भी नहीं, सिर्फ 27 योद्धा की जरूरत है पूरे मिद्यानी सेना को खदेड़ कर भगाने के लिए। सिर्फ 27, 300 की भी जरूरत नहीं है उस वचन के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि न्यायियों 8:10 में वचन में लिखा है कि मिद्यानियों की सेना की संख्या 135,000 की थी। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से उन्हें पराजित किया? परमेश्वर ने 300 लोगों को फिर भी जाने दिया। यहाँ पर 7:14 में हम देखते हैं कि मिद्यानी लोग जानते थे गिदोन कौन था और वो देख रहे थे कि गिदोन क्या कर रहा। आप सोचो ना, दुश्मन लोगों की एक आदत है, दुश्मन हमेशा जब भी लड़ाई होती है तो दोनों तरफों से जासूसों का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए कि तैयारी कैसी है। तैयारी कैसी है, वो तैयारी को समझ के ही वो लोग अपनी रणनीति बनाते हैं ताकि लड़े कैसे। तो जब यहाँ पर दुश्मन जासूस देख रहे होंगे कि गिदोन क्या कर रहा, हाँ, कितने लोग चले गए, जासूसों ने देखा होगा, तो क्या उनके सब लोग चले गए, सिर्फ 300 ही बचे, देखकर क्या ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? हाँ, बहुत ज़्यादा दिलेर हो गए, हाँ, या और सचेत हो गए कि पता नहीं क्या षड्यंत्र गिदोन रच रहा होगा। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने 7वें आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बोला, इन 300 के द्वारा मैं तुझे बचाऊंगा। और यहाँ पर उस वादे को परमेश्वर के मानकर, उसकी आज्ञा को मानकर गिदोन ने शत्रुओं को हराया। 8:38 में हम पढ़ सकते हैं, 8:28 में हम पढ़ सकते हैं। और 40 साल तक पूरे इज़राइल में शांति बनी रही, 40 साल तक। आपको मालूम है जो सिपाही वापस जो घर लौट गए होंगे, उन्होंने अपना सामान छोड़ गए होंगे और 300 योद्धाओं ने उन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया। और इनके हथियार को भी आप देखें, है ना, मटका है, और क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम एक एक देखते हैं, मटका है, नरसिंगा है, और जो एक मशाल है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एक मशाल है जिसका वो लोग प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार विश्वास को प्रोत्साहित करता है, 7:9 से लेकर 15 में भी हम देखते हैं परमेश्वर चाहता था गिदोन अपने 300 लोग योद्धाओं के साथ मिद्यानियों पर रात के समय हमला करे। लेकिन परमेश्वर सबसे पहला काम जो करना चाहता था वो है गिदोन के दिल में जो अभी भी डर बैठा है। आप देखना, इतने चमत्कार करने पर भी गिदोन के अंदर अभी भी भय है। परमेश्वर चाहता था गिदोन के अंदर जो अभी भी भय है उसको उसके जीवन से दूर करना। आपको मालूम है 3 प्रकार से परमेश्वर ने गिदोन को बताया, 3 बार बताया कि वो इजरायलियों को विजय देगा। और उस बात को प्रमाणित करने के लिए उसने 3 विशेष चिन्ह भी दिखाए, है ना। आप देखें 6:19 से 21 में भी हम लोग देखते हैं कि क्या घटना घटी। वो 3 चिन्ह मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, 6:19 से 21। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदा की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ को लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। सबसे पहला चमत्कार परमेश्वर ने उसको ये दिखाया। दूसरा आप 6:36 से 38 में देख सकते हैं। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा। यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर
उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। उसके बाद फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ये 3 परीक्षा हम देखते हैं। पहले जो उसने खाना रखा उसको भस्म हो गया, वो एक चिन्ह दिया परमेश्वर ने। दूसरा बोलता है ऊन है, सिर्फ वही भीखा होना चाहिए पूरी ओस से, बाकी सब भूमि सूखी होनी चाहिए। वैसा ही हुआ। फिर बोलता है ऊन सूखी रहनी चाहिए, बाकी पूरी भूमि गीली होनी चाहिए। परमेश्वर ने वैसा ही किया। 3 प्रकार से परमेश्वर ने उसको अद्भुत चिन्ह दिखाकर प्रमाणित करे। इतना सब कुछ होने पर कम से कम गिदोन का विश्वास मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर फिर भी कितनी कृपा दिखा रहा। हमें यहाँ पर हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर कितनी अच्छी तरह से हम एक एक को समझता है। जैसे परमेश्वर गिदोन को समझ रहा है। परमेश्वर दोष नहीं दे रहा कि हमारे मन में डर है, हमारे मन में शक है, बल्कि वह हमें बराबर बुद्धि देता है और हमें डांटता नहीं है। ये हमारा वो महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमें अनुग्रह देता है, क्योंकि उसको मालूम है हम मिट्टी ही है। आपको मालूम है परमेश्वर ने गिदोन को 2 प्रकार से गिदोन के विश्वास को प्रोत्साहित किया। सबसे पहला हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यहाँ पर कि उसका 9वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर गिदोन को एक और वायदा करता है। परमेश्वर ने गिदोन को 4थी बार बोला कि मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में मैं कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखें कि बेशक लड़ाई इनको लड़नी है, लेकिन पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि इजरायली जीत चुके हैं और इन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर इनको हौसला दे रहा है कि तुम जीत कर ही आओगे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना चाहिए और ये देखना चाहिए परमेश्वर किस प्रकार अपने बड़े बड़े काम करता है और पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। इसलिए कितनी नम्रता भी हमारे मन में होनी चाहिए कि ये हमारी ताकत से नहीं होता, सारी महिमा केवल परमेश्वर को मिलनी है, क्योंकि सब कुछ का करने वाला परमेश्वर स्वयं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को दुख कब लगता है, जब परमेश्वर के बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते और उसे झूठा ठहराते हैं। आपको मालूम है आशा और प्रेम मसीही जीवन के बात में बड़े मुख्य अलग अलग विषय हैं, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पर इब्रानी 11वां अध्याय में विश्वास के द्वारा जो जय मिलती है उसके बारे में पूरा अध्याय परमेश्वर खोल कर बताता है। दूसरा घटना हम लोग देखते हैं, परमेश्वर दूसरा जो चिन्ह देता है उसका 10 से लेकर 14 में हम देखते हैं परमेश्वर इसको प्रोत्साहित करता है गिदोन को, अपने सेवक के साथ जा और दुश्मन की छावनी में पास जाकर सुन वो लोग बातें क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर ने उनको वहाँ पर वो सिपाही अपना सपना बता रहा है, जिसमें परमेश्वर ने मिद्यानियों को गिदोन के हाथ में कर दिया और गिदोन ने ये बातें अपने खुद के शत्रुओं से परमेश्वर ने उसको सुनवाया। इससे हमें क्या चीज़, इसमें हम एक और बात क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर सपने के द्वारा भी बातें करता है, और जिसमें परमेश्वर के वचन में कितने विश्वासी लोगों को हम देखेंगे जिनसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातें की। उदाहरण के लिए याकूब, हाँ, उत्पत्ति 28 और 31 में हम लोग देख सकते हैं। फिर यूसुफ के द्वारा उत्पत्ति 37 में हम लोग देख सकते हैं। सुलेमान से परमेश्वर ने बात की, पहला राजा 3 में हम लोग देख सकते हैं। दानियल से परमेश्वर ने बात किया, है ना, दानियल 7वां अध्याय में देख सकते हैं। यूसुफ जो मरियम का पति था उससे परमेश्वर ने बात किया, मत्ती 1 अध्याय 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है सिर्फ विश्वासियों से ही नहीं, परमेश्वर अन्य जातियों से भी स्वप्न के द्वारा बातें करता
उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं अबीमेलेक से, उत्पत्ति 20वें अध्याय में हम देख सकते हैं, नबूकदनेस्सर से, दानियल 2 चौथा, हाँ, यूसुफ के जो बंदीगृह में जो उसके साथी थे उनसे, है ना, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 40 में। फिरौन से परमेश्वर ने बात की उत्पत्ति 41 में, पिलातुस की पत्नी से मत्ती 27 में। ये सब हमने देखा कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बातें करता है। लेकिन हमने यहाँ पर हमने ये नहीं समझना कि स्वप्न ही एकमात्र परमेश्वर का बात करने का एक साधारण तरीका है, और हमें परमेश्वर से स्वप्न के द्वारा ही जानना है। क्योंकि आपको मालूम है यिर्मयाह 23:32 में लिखा है, स्वप्नों के द्वारा धोखा होता है। उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा इसको, ताकि हम एक स्वप्न के विषय में भी सावधान रहें। यिर्मयाह 23:32, यिर्मयाह 23:32। बेशक परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता है, विश्वासी चाहे अन्य जाति सबसे, लेकिन यिर्मयाह 23:32 हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। क्योंकि बहुत से स्वप्न झूठे भी होते हैं, इसलिए हमें हर एक स्वप्न को, हर एक सपने को विश्वास नहीं करना चाहिए। जकरिया 10:2 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। जकरिया 10:2, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाला झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। यहाँ पर भी हम इस स्थिति को हम लोग देख सकते हैं कि आपको मालूम है स्वप्न धोखा दे सकते हैं। इसलिए जब तक हमें परमेश्वर सही तरीके से अगुवाई ना करे, हमें इन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे परमेश्वर की अगुवाई पाने का सबसे उत्तम तरीका है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, और परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को पहचानना। यहाँ पर हम लोग अगर न्यायियों की पुस्तक, वापस हम उस न्यायियों में हम आ जाते हैं, उस घटना को हम आगे जब हम देखते हैं, न्यायियों 7वां अध्याय, हम लोग वापस उस घटना को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार आगे की घटना उन्होंने जो देखी। उस सिपाही के स्वप्न को हम लोग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वो स्वप्न जब उन्होंने देखा कि उसने देखा, 13वां आयत में लिखा है, जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संग से अपनी स्वप्न यों कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ जो लिखा है, जौ के बारे में जो लिखा है, वो उस आपको मालूम है मुख्य रूप से गरीब लोग जौ का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर जब इस्तेमाल किया गिदोन और उसकी सेना के लिए जौ का इस्तेमाल किया है कि ये लोग कमज़ोर हैं। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि एक कमज़ोर जौ को जब गिदोन और उसकी सेना के लिए जो प्रयोग किया गया, एक कमज़ोर को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा अपनी महिमा के लिए। आपको मालूम है जिसने ये स्वप्न देखा, उसको वो परमेश्वर की सच्चाई को जब बता रहा है अपने साथी को, उसको नहीं मालूम, वो तो अनजान है कि परमेश्वर उसके स्वप्न को उसके द्वारा बुलवा कर अपने ही दास को प्रोत्साहित कर रहा, अपने ही दास को प्रोत्साहित कर रहा। इससे आपको मालूम है गिदोन को समझ में आ गया इज़राइल लोग मिद्यानी को पराजित कर देंगे। और आपको मालूम है यहाँ पर गिदोन ने किया क्या, जब ये इस घटना को उसने छावनी में से छुप कर देखा कि मिद्यानी लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। हाँ, कि जो जैसे कमज़ोर लोग आप हमें नाश करने वाले हैं। आप सोचो, परमेश्वर दुश्मनों के द्वारा बता रहा, हे पर मेरे दास तू हौसला रख, तो हिम्मत बांध, मैं तेरे साथ हूँ। आपको मालूम है गिदोन ने ये सब देख कर किया वचन बोलता है, उसने
कुछ नहीं, सबसे पहले मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उसने दंडवत किया। और जब ये दंडवत कर कर उसने यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर करने वाला, परमेश्वर की भलाई और उसकी दया को देखकर वो क्या बोलते हैं, सौभाग्य से, परमेश्वर के प्रति आभार से भर गया। आपको मालूम है यहोशू ने भी यही काम किया यरीहो पर विजय प्राप्त करने से पहले। यहोशू 5:13 से 15 में भी आप देखते हैं। आपको मालूम है ये एक बहुत अच्छा तरीका है हम एक के लिए, क्योंकि सब सफल योद्धा बनने से पहले हम एक को ज़रूरी है एक अच्छे प्रभु के आराधक बने, प्रभु की आराधना करने वाले बने। वो एक सबसे ज़रूरी बात है। यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर, तीसरी बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर ऐसे विश्वास का सम्मान करता है। 7:15 से लेकर 25 में हम देखेंगे, क्योंकि इब्रानी 11:6 में हम लोग देखते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपको मालूम है विश्वास जो इब्रानी 11:6 में हमने पढ़ा, विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर को ढूंढना और उसे प्रसन्न करना है। हम परमेश्वर को पर भरोसा इसलिए नहीं करते कि प्रभु से हमें कुछ मिलता रहेगा, हम उसको इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं ताकि हमारे आचरण के द्वारा उसको आनंद हम पहुंचाए। हम उस पर भरोसा करें और उसे प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो हमसे उसे प्रसन्नदायक जीवन हम लोग जिए। यहाँ पर हम देखें परमेश्वर ने गिदोन को बुद्धि दिया ताकि वो सेना को तैयार कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं गिदोन अब बदल गया। जब ये सब घटना को उसने देखा, दंडवत जब परमेश्वर को किया उसने, उसके अंदर का सारा डर चला गया और उसने पूरी रीति से वो बदल गया। वापस जब इजरायली छावनी में गिदोन आया, उसका डर वगैरह सब समाप्त हो गया और उसने 15वीं आयत में हम देखते हैं उसने क्या बोला। वचन बोलता है, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। देख लिया। आपको मालूम है, इसलिए विश्वास वो है जो अदृश्य को देख सके और अदृश्य को देख सके, और ये वो है कि जो असंभव को कर डालने का भरोसा रख सके। आपको मालूम है गिदोन ने योजना बनाई, साधारण सी योजना थी लेकिन प्रभावशाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं उसने एक एक को तुरी दी फूंकने के लिए, मटका दिया तोड़ने के लिए और मशाले दी जलाने के लिए, और इन 300 को क्या कर दिया, पूरे चारों दिशा से घेरने के लिए बोल दिया गया। आपको जो तुरी उन्होंने नरसिंगा जो लिया वो शोफर है जो यहोशू ने यरीहो पर ललकार के समय प्रयोग किया था, और यहोशू की घटना ने ज़रूर गिदोन को भी हौसला दिया होगा। और गिदोन के कहने पर एक एक ने अपने घड़े फोड़े और मशाले जलाई हुई और चिल्लाया, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। सब ने यही किया। गिदोन ने बोला, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चलो, जैसा मैं करूं वैसे ही करो। आपको मालूम है किस प्रकार गिदोन बदल गया। पहले तो अगर, क्यों, कैसे, कहाँ, बहुत सारे सवाल कर रहा था, लेकिन अब गिदोन जब बदल गया, बोलता है मेरा अनुसरण करो, मुझे देखो, मैं जैसे करूं वैसे चलो। आप सोच कर देखो ना, एक डरपोक को, एक बहाने बनाने वाले को, इतने कमज़ोर इंसान को परमेश्वर ने इतना बदल दिया कि वो दूसरे को दिलेरी से बोल रहा है तुम मेरा अनुसरण करो। मैं बोलता हूँ आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वो आपको ऐसा बना सकता है कि आप दूसरे को देखकर बोलो मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यही चीज़ सुसमाचार भी करता। जिसके जीवन में प्रभु आता है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इस कारण जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। आपको मालूम है यीशु ने अंद्रयास के भाई पतरस को क्या बोला, तू शमौन है, सुनने वाला है, लेकिन अब से तू कैफा कहलाएगा, कैफा कहलाएगा। तू जो है मुझे मालूम है, लेकिन तू क्या कहलाएगा वो मैं तुझे बता रहा हूँ।
आपको मालूम है परमेश्वर ने कमज़ोर शिमोन को लेकर उसको चट्टान के रूप में बदल दिया। परमेश्वर ने शक करने वाले गिदोन को लेकर उसमें एक सेनापति को बना दिया। कमज़ोर बर्तनों को इस्तेमाल कर परमेश्वर ने सामर्थ्यवान बना दिया। कहने के इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु हम मिट्टी हैं, तू हमारे जीवन का कुम्हार है, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस मिट्टी में तो कोई गुण नहीं, लेकिन हाँ, ये अगर ये मिट्टी कुम्हार के हाथ में आ जाए, परमेश्वर क्या कर सकता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परमेश्वर क्या कर सकता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने प्रोत्साहित किया कि वो सेना में की अगुवाई करे। गिदोन ने सेना की अगुवाई करी, है ना, हरोद से लेकर और जजरील तक। यहाँ पर उन्होंने चारों ओर से घेरा और तुरी फूकी, नरसिंगा बजाया, मटके फोड़े और चिल्लाया, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। अचानक से आप सोचो ना, चारों ओर रोशनी रोशनी, दुश्मन सेना देख रही है। उनको लगा एक बहुत बड़ी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और उन पर हमला हुआ है। और आपको मालूम है उसी टाइम परमेश्वर ने भी उन्हें क्या कर दिया, कन्फ्यूजन में डाल दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, मिद्यानी लोग आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में एक दूसरे को घात करने लग गए। और उनको लगा अब एक ही सुरक्षा का तरीका है, जान बचाकर भागो। और ये लोग भागे और इजरायलियों ने इनको खदेड़ा, इनके पीछे गए। और यहाँ पर मालूम है परमेश्वर ने अवसर दिया कि अब 300 को एक बड़ी सेना में परिवर्तित कर दिया जाए। 300 में नहीं, 300 क्या बोलते हैं सिपाही लोग पर्याप्त नहीं थे इन हज़ारों दुश्मनों को मार खदेड़ने के लिए। इसलिए गिदोन ने और लोगों को बुलवाया कि और भी अगर कोई है आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई हम जीत गए हैं, बस दुश्मनों को खदेड़ना और मारना है, आ जाओ। आपको मालूम है बहुत सारे लोग, और मैं विश्वास करता हूँ जो 32,000 थे उनमें से कितने लोग वापस आ गए होंगे। आपको मालूम है ये एफ्रेम भी उनकी मदद करने के लिए आ गया और उनको ये मौका दिया गया कि ओरेब को और ज़ीब को, जो जिनको ओरेब को हम बोल सकते हैं कौआ और ज़ीब यानी भेड़िया, है ना, इनको भी जो मिद्यान के बड़े हाकिम थे इनको मारने के लिए, इनको पकड़ने के लिए। तो गिदोन के जीवन का आप देखेंगे किस प्रकार से गिदोन का जीवन शुरू हुआ था। हाँ, जो गेहूं की झाड़ी के पीछे छिपकर डर के, मिद्यानियों से डर कर गेहूं झाड़ रहा था, लेकिन उसके जीवन का अंत कैसे हुआ, मिद्यानियों, अपने शत्रु मिद्यानियों के बड़े 2 हाकिमों को ये अंत कर रहा। शुरुआत कैसी थी, एक डरपोक की तरह, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब ये बर्तन आ गया, एक महान सेनापति बन गया। दुश्मन के हाकिमों की गर्दन पर तलवार रख डाली। किस प्रकार परमेश्वर ने एक डरपोक को इस्तेमाल किया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं गिदोन को जब परमेश्वर ने विजय दिलवाई, पूरे इजरायलियों का इतिहास में ये घटना सदैव के लिए एक हिस्सा बन गई। हाँ, ये ग्रेट ब्रिटेन की हुई वाटरलू की लड़ाई के हिसाब का नहीं है। यहाँ पर देखा गया कि परमेश्वर की सामर्थ किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रकट करी उनको उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए। इजराइलियों के जीवन में वो भाग बन गया जो वो जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते थे। आज कलीसिया को भी, हाँ, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को इस घटना को स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। परमेश्वर को ज़्यादा अपने काम करने के लिए ज़्यादा सेना की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा गुणवान लोगों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जैसे गिदोन को और 300 लोगों को जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए उपलब्ध थे कि प्रभु तो जो चाहता है, प्रभु तेरा काम करने के लिए, प्रभु तेरी इच्छा के लिए, प्रभु हम तैयार हैं। वो परमेश्वर उन्हीं को प्रयोग कर परमेश्वर ने क्या क्या इस्तेमाल किया। आज आपको मालूम है कई बार आज लोगों को लगता है कि चर्च की कितना बड़ा चर्च है उससे परमेश्वर देखता है। हाँ, कितने ज़्यादा लोग आते हैं या कितना पैसा है, हाँ, उससे नहीं, इन सब बातों से कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। ये कभी भी विश्वास का स्थान नहीं ले सकते। इससे आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकते। लेकिन जब
आपको मालूम है लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपनी कला पर, हाँ, अपने अनुभवों पर जब भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर उनको उनकी हालत में छोड़ देता है। परमेश्वर को गिदोन जैसे लोगों की तलाश है। परमेश्वर गिदोन जैसे, मालूम है बहुत कमजोरियां हैं, डरपोक है, बहुत कुछ है, लेकिन हे गिदोन, यदि तुम मुझ पर भरोसा करेगा, देख मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पर एक ही बात हम लोग देखते हैं कि कौन है जो परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध करेगा कि प्रभु मैं अवेलेबल हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। और उस पर विश्वास करने से परमेश्वर हम एक एक को विजय दिलवाएगा। आपको मालूम है हम एक एक के जीवन में परमेश्वर हर एक परीक्षाओं को, हर एक बातों को प्रभु हमें विजय दिलवा सकता है, हम एक एक को विजय दिलवा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का तरीका हमारे समान नहीं है। परमेश्वर, यहाँ पर भी हमने देखा 32,000 आए थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं। क्यों? अगर इनके द्वारा विजय होगी, इनको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा। आपको मालूम है हमें हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर हमें विजय क्यों नहीं देता? जब विजय देता है हम लोग अपने ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, हम लोग के अंदर घमंड आ जाता है कि हम लोगों ने अपने ताकत पर किया है। लेकिन जब परमेश्वर की ओर हम नम्र होकर परमेश्वर पर जब हम सौंप देते हैं, परमेश्वर कमजोर तरीके से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर कार्य करता है, कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल करता है, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। और जब परमेश्वर कार्य करता है, लोगों को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, वो सारा श्रेय किसको जाता है? ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। सारा आदर, सारी महिमा केवल परमेश्वर को मिले, केवल परमेश्वर को। मैं बोलता हूँ अगर गिदोन 300 योद्धाओं के द्वारा परमेश्वर ने अगर उनको विजय दिलवाया, हथियार देखो आप, अगर ऐसे हथियारों के द्वारा 300 लोगों के द्वारा 135,000 योद्धाओं को, जिनके पास तलवार भाले सब थे, उन पर परमेश्वर ने अगर विजय दिलवाया, आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई लड़ाई नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसे परमेश्वर विजय नहीं दिलवा सकता। गिदोन कोई विशेष गुण वाला नबी नहीं था, एक कमजोर, एक डरपोक, एक बोलते ना इतना कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ भी किस तरीके से पेश आ रहा। परमेश्वर गिदोन को समझता था, परमेश्वर आपको और मुझे भी समझता है। गिदोन के अंदर के डर को समझने के कारण परमेश्वर फिर भी उसको हौसला दे रहा है। गिदोन तो रात को अपने सेवक के साथ जाके खुद देख ले, इतना परमेश्वर गिदोन को प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर, आपको मालूम है, आपको और हम एक को परमेश्वर एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ना जाने क्या क्या करता है। लेकिन सारी बात है क्या मैं आप और मैं प्रभु पर भरोसा कर अपने आप को उसके लिए समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप एक एक से बातें करें, एक एक से बातें करें प्रभु। धन्यवाद पिता गिदोन के जीवन से प्रभु, जो आपने हमें सीखने को दिया प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आए के प्रभु एक एक से इस विषय को मनन करने के लिए प्रभु, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब